जय हिंद। गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन। इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का देखेंगे, सूफी संत और भक्ति आंदोलन, इसका क्वेश्चन देखेंगे। आप सब जवाब देते रहिएगा और जो नया नया पॉइंट मिले उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों का भजन का संग्रहक है। देखिए, दक्षिण भारत में आपको नैनार अलवार दो प्रकार के संत निकले। कौन? नैनार अलवार, जो शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, उसको कहेंगे नैनार अलवार। जो विष्णु धर्म को मानते थे, विष्णु के मानते थे, वो अलवार संत कहा गया। तो ये बोलते हैं नैनार संतों का जो भजन था उसका संग्रह हुआ था तेवरम में। किस में हुआ था? तेवरम में हुआ था। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 12वीं सदी में बासपनप्पा के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा के उद्भव कहाँ हुआ था। देखिए, जो ये शैव धर्म नैनार अलवार, ये आपको दक्षिण भारत में हुआ था। तो ये बोलते हैं शैव धर्म, तो नैनार हुआ दक्षिण भारत में। तो ये सारा दक्षिण भारत को दिखाई दे रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में ये हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। आंसर नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? जो तुर्की से मुसलमान आता था भारत, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था तुरुक्स। क्या कहा जाता था? तुरुक्स कहा जाता था। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी, तुरुक्स कहा जाता था। चलिए आगा क्वेश्चन 3, 4 नंबर क्या है? सुल्तान उल मसीस किसे कहा जाता था? सुल्तान उस मसीस कहा जाता था आपको निजामुद्दीन औलिया कहा जाता था। किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भी है, बहुत प्रचलित है। उसका दरगाह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। हाँ, एक है मुइज़ुद्दीन चिश्ती के दरगाह, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत आदमी सब वहाँ जाते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब जाता है। तो ये हो जाएंगे अजमेर, वहाँ चादर चढ़ाने के लिए दिया जाता है। अजमेर जो राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में। आप सब बताते हैं राजस्थान। चलिए, अमीर खुसरो ये तो कवि थे, उसको भारत का तोता भी कहा जाता है। वो बहुत बड़ा कवि थे, बाबा फरीद। ये चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? गुरु नानक के जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे। किसका? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। उसका जन्म हुआ था पंजाब में। ये पंजाब है, तो जो हिस्सा अभी भारत में पंजाब, वो पंजाब नहीं, कुछ हिस्सा पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी फंसा है, पाकिस्तान में है। तो वो पाकिस्तान वाले हिस्सा में उनका जन्म हुआ था, पंजाब में। तो जन्म हुआ था उनका 14, जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1459 ईस्वी में, 69 में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। तो आंसर नंबर हो जाएंगे ए। गुरु नानक के है ना। हाँ, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के बाद कौन सा गुरु पद पे आसीन हुए थे? गुरु नानक के बाद गुरु अंगद
पद पे आए थे, सिख 10 सिख धर्म में 10 गुरु बना, उसके बाद गुरु के पद खत्म कर दिया था। तो देखिए, तो पहला गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद, दूसरा हो जाएंगे गुरु अंगद, अर्जुन हो जाएंगे पांचवा गुरु, सिख धर्म के पांचवा गुरु अंगद हो जाएंगे। गुरु गोविंद वो लास्ट और आखिरी, तो 10वां हो जाएंगे, 10वां और आखिरी, इसके बाद कोई गुरु के पद पे नहीं आसीन होगा। तेज बहादुर ये हो जाएंगे 9वां, कितना नंबर का, ये 9वां नंबर का ये हो जाएंगे गुरु हो जाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सूफी संतों की जीवनों के स्मरण को क्या कहा जाता था। जो उसके जीवनिया था ना, सूफी संत की जीवनिया, जो उसका जीवन यापन हुआ था, उस सब के स्मरण को क्या कहा जाता था, उस सब के स्मरण को तजकीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तजकीरा। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए, क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के नेतृत्व किसने किया। कर्नाटक में जो वीर शैव था, जिसको हम शैव धर्म या शिव कहेंगे, वही है, इसी का ब्रांच सब है वीर शैव। वो परंपरा का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था अम्पार सुंदर, ये होगा कराय का, नहीं सॉरी, आंसर नंबर डी हो जाएंगे, बास पनप्पा हो जाएंगे, बास पनप्पा वो किए, तो आंसर नंबर डी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना की है। अलवार संतों के बारे में जो बताया है वो कौन किया है, तो ये क्या है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम, नल हीरा दिव्य प्रबंधन। लेकिन कहीं कहीं इसका ऑप्शन तबरम भी मिलता है, तो अब वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से अक्सर हम रिसर्च किए हैं तो ये देखने को मिला है नल हीरा दिव्य प्रबंधन। तो आप उसी को मानिए, बिहार बोर्ड भी उसी को माना गया है। 2025 का ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है। देखिए, वीर शैव परंपरा पहले कहाँ से हुआ था, क्वेश्चन में हो चुका है कर्नाटक में, कर्नाटक से। आप बताइए कर्नाटक की भाषा क्या है, कर्नाटक का भाषा क्या है बताइए। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। कौन सा भाषा है, कन्नड़। तो कन्नड़ भाषा में रचित होगा, कन्नड़ भाषा में लिखा होगा, तो उसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, कबीर से संबंधित दोहा। कबीर का बहुत से दोहा हुआ है, बहुत दोहा प्रसिद्ध हुआ है। जैसे एक बहुत फेमस दोहा है कि बड़े हो तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लावे अति दूर। तो इस प्रकार के बहुत सारा उसका दोहा है, और बहुत जीवन से रिलेटिव उसका दोहा है कबीर का। ये बोला उसका दोहा का पुस्तक में संकलित, कौन सा पुस्तक में इसका दोहा सब संकलित किया गया है, तो उसका तो बीजक में भी है, कबीर ग्रंथावली में भी है, आदि ग्रंथ साहिबा में है। तो इसमें से हो जाएगा आंसर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, आंसर नंबर डी। ये हिंदू मुस्लिम दोनों थे, ये दोनों धर्म को मानते थे, ये दोनों थे हिंदू मुस्लिम। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित है। देखिए, जो अब यहाँ तो पता हो गया आदि ग्रंथ साहिबा किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आदि ग्रंथ साहिबा सिख धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो ये बोलता है इस ग्रंथ में कौन कौन सा संतों का बारे में लिखा गया है, संकलित किया गया है। तो बाबा फरीद के बारे में भी लिखा गया है, रविदास के बारे में भी लिखा गया है, कबीर के बारे में लिखा गया है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए, तो आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, नहीं, ये था आपको तुर्की से आने वाले मुसलमान को, तुर्की से आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था,
तुरुक्स कहा जाता था। तो फारस से आने वाले मुसलमान को पारसिक कहा जाता है। क्या कहता है? पारसिक। समझ गए ना? जैसे रतन टाटा फारसी थे, फारसी धर्म के थे, ऐसे ही इसको पारसिक कहा जाता है। तो आंसर नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वां एवं आखिरी गुरु थे। 10वां एवं आखिरी गुरु थे। उनका जन्म पूछ रहा है, तो उसका जन्म पटना साहिबा में, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिबा, पटना में हुआ था। जो उसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? जन्म हुआ था 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। तो आंसर नंबर हो जाएंगे डी। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु थे राघवानंद। कौन थे? राघवानंद। वो उत्तर भारत के रामानंद थे, जो क्या बोलते हैं, राम कृष्णात, वो राम परंपरा को मानने वाले थे, रामानंद थे। तो हो जाएंगे राघवानंद, उसका गुरु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? ये बोलता है बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? ये सुहरावर्दी सिलसिला से है। किससे है? सुहरावर्दी सिलसिला से है। का आंसर नंबर हो जाएंगे बी। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूफी संतों का निवास स्थान को क्या कहते थे? सूफी संतों का निवास स्थान को क्या कहते थे? उनको कहा जाता था खानका, दरगाह। नहीं, दरगाह तो जहाँ उसका मरने का, उसको दफनाया जाता, उसको दरगाह कहा जाता था। समा जतकीरा, उसको खानका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानका कहा जाता था। आंसर नंबर ए। दिल्ली के किन नदी के दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? वर्तमान में दिल्ली है, तो देखिए ये सोन हो सकता है, वो तो बिहार में है। गोमती नदी के किनारे क्या? अयोध्या है। गोमती नदी के किनारे। गंगा नहीं, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कौन नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे आपको हो जाएंगे। नहीं, गोमती नदी, अयोध्या नहीं, अयोध्या है सरयुग नदी के किनारे। अयोध्या हो जाएंगे सरयुग नदी के अयोध्या। ठीक है, इसका यमुना हो जाएंगे। आंसर नंबर बी। 19 क्वेश्चन, 19 में क्या है? लिंगायत आंदोलन के प्रादुर्भाव किसे कहा जाता है? प्रादुर्भाव किसे कहा जाता है लिंगायत आंदोलन का? तो ये आपको कहा जाएगा कर्नाटक को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? कर्नाटक से ही ये सब चालू हुआ था, लिंगायत आंदोलन से चालू हुआ था। आंसर नंबर हो जाएंगे ए। बारहवीं शताब्दी तक जगन्नाथ की पूजा किस देवताओं के रूप में की जाने लगी थी? देखिए, जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकला था कुछ समय पहले, कहाँ निकलता है? उड़ीसा के पुरी जिला में। ये बोलता है कि जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी? तो विष्णु देवता के रूप में। किस देवता के रूप में? विष्णु देवता के रूप में। तो आंसर नंबर सी। इसमें कुछ विस्तार करने का है ये न। दक्षिण भारत में अलवार संत किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे। अलवार संत विष्णु को मानते थे। तो अलवार संतों ने अपना आराध्या देव किसे माना? विष्णु को माना। आंसर नंबर ए। 22। दक्षिण भारत में नैनार संत ने अपना पहले बताते थे, नैनार संत मानेंगे शिव को,
देखिए शिव भगवान का नयन होता है, तीसरा आंख होता है नयन, इसी से हम समझेंगे नई इसी से हम मानेंगे नई नार, क्योंकि एक सारा कन्फ्यूजन होता है अलवार नई नार में, बच्चा को कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आप आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नई नार मतलब जिसका नयन था, तो नयन किसको था? शिव भगवान को था, तो नई नार हो जाएंगे तो अलवार अपने मने बदल जाएंगे, हो जाएंगे। क्वेश्चन 23 क्या बोलता है? किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा था? सूफी सिलसिला का गठन किस शताब्दी के आसपास? 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी सिलसिला का गठन होने लगा था। देखिए सूफी सिलसिला क्या है, जैसे इस्लाम धर्म में बहुत सारा कुरीतियां आने लगा था, तो उससे हट करके एक अलग परंपरा बनाया, सूफी परंपरा, वही सूफी सिलसिला है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएंगे बी। मीराबाई। क्या है? मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? देखिए मीराबाई की शादी हुआ था सिसोदिया वंश के राजकुमार के साथ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। ठीक है, लेकिन मीराबाई क्या बोलते हैं, कन्हैया कृष्ण भगवान के बहुत बड़ा मतलब कि महिला मानने वाले कृष्ण भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, तो वो कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुके थे। लेकिन समाज माता पिता के दबाव में उनका शादी हो जाता है, लेकिन फिर वो बाद में पता चलता है तो उनका हस्बैंड भी उसको साइड में एक मंदिर बना के उसी को अपना आप को समर्पण कर दिया था। तो हो जाएंगे कृष्ण को, किसको? कृष्ण को अपना पति मानते थे मीराबाई। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाले पहला सुल्तान कौन थे? देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह पर आने वाले पहला सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर नंबर बी हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकबर ने अजमेर की दरगाह पर कितनी बार आए? देखिए अकबर अजमेर की दरगाह पर बार बार जाता था, समझ गए ना, तो वो 14 बार गए थे। कितनी बार? 14 बार गए थे अकबर अजमेर की दरगाह पर। इसका आंसर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 27, सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म का प्रथम गुरु हो जाएंगे गुरु नानक। कहाँ है? गुरु नानक, बी नंबर। गुरु नानक। आखिरी गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद। ये हो जाएंगे 9वां गुरु हो जाएंगे गुरु तेज बहादुर। आंसर नंबर हो जाएंगे इसका बी। कौन सा आंसर हो जाएंगे? बी। 27 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ की गठन किसने किया था? खालसा पंथ की गठन गुरु गोविंद किया था। कौन किया था? गुरु गोविंद किया था। खालसा पंथ की गठन गुरु गोविंद कब किया था? 1699 में किया था। कब किया था? 1699 में किया था खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद। गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद का जन्म पटना साहिबा, पटना। जो पटना जाएंगे तो उससे पहले स्टेशन आएंगे, राजेंद्र नगर होते हुए जाएंगे तो उससे पहले 1-2 स्टेशन आएंगे, वो पटना साहिबा स्टेशन। तो ये हो जाएंगे उसका आंसर सी। आदि ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया था? क्या बोलते? आदि ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ साहिबा का संकलन तेज बहादुर किया था। कौन किया? किसने किया था? तेज बहादुर किया था। आंसर नंबर हो जाएंगे डी। सब के बारे में तो बता दिए थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। आंसर नंबर बी। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ये रामानंद का शिष्य कौन थे? तो रामानंद का शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना भी थे, पीपा भी थे। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सब छोटा जाति के थे, तो लेकिन वही था रामानंद के लिए, कोई छोटा खुद थे ब्राह्मण, लेकिन छोटा बड़ा कोई ना, सब बराबर। तो इस प्रकार से छोटा उसके शिष्य सब हो जाएंगे। तलमंडी
तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी आपको गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, जो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में है तलवंडी। वहाँ उनका जन्म हुए थे, किनका? गुरु नानक जी का। चलिए, तो आंसर नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 33, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। देखिए, संत कबीर का जन्म वाराणसी में उनको किसी का गर्भ से जन्म हुआ था। उनको एक कुआं के किनारे रख दिया था। एक दंपति जो गए पानी लाने के लिए, तो उनको देखे कि बच्चा को चिलचिलाते हुए, तो उन्हीं को वो रख के पालन पोषण किया। तो ये बच्चा हिंदू था कि मुसलमान पता नहीं, तो इसलिए उसका नाम कबीर रख दिया। कबीर मतलब कबीर हिंदू में भी रखा जाता है, मुसलमान में भी रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये कबीर हुआ, तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? बता दिए थे, अजमेर में है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। निम्नलिखित में से महिला संत थी, महिला संत कौन थी? महिला संत देखिए, एक बार में हम तो पढ़ लिए, मीरा, वो मीरा कृष्ण जी के भक्त थे। मेहरा, अंडाल भी थे महिला संत, और कराइकल भी थे महिला संत। इनमें से सभी हो जाएंगे महिला संत। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे महिला संत। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक का वचकार का दो विशेषता क्या थी? इनका दो विशेषता ये थी कि वो कांस मूर्ति शैव अनुयायी की भक्ति गीत करते हैं। कांस मूर्ति नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत की रचनाकार। तमिल में भक्ति गीत की रचनाकार। इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, पूरा दुनिया का स्वामी हो, जगन्नाथ कहा जाता है। तो आंसर नंबर हो जाएंगे ए, संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ। आंसर नंबर ए। चलिए, 39, मारीची थी। मारीची क्या थी? मारीची थी आपको बौद्ध देवी थी। क्या थी? बौद्ध देवी थी मारीची। आंसर नंबर ए। इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे, वे कौन थे? पूरी तरह से गौण हो गए थे। ये हो जाएंगे आपको वरुण, वायु, इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम, उषा, सूर्य, आदित्य। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएंगे आपको अग्नि, इंद्र, सोम। क्या हो जाएंगे? अग्नि, इंद्र, सोम हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। ये आपको पूर्ण रूप से उसको लोग नहीं मानते थे 8वीं से 18वीं सदी के बीच में। आंसर हो जाएंगे बी। लेकिन अभी अग्नि को लोग पूजा करता है, अभी इंद्र की पूजा करता है। अभी सोम को लोग इतना नहीं समझता, लेकिन अग्नि, इंद्र को अभी पूजा करता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। चलिए, आज इतना ही क्वेश्चन था। कि इसमें और क्वेश्चन है, उसको हम आगे कल हम करेंगे। कैसन लगा वीडियो बताइएगा कमेंट में। लाइक करिएगा, अपना दोस्तों के पास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।